रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के मिनिस्टर जनाब जावेद डार साहब, असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर जनाब सुनील शर्मा साहब, स्टेज पे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जनाब चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब, जनाब खटाना साहब, जनाब सतपाल शर्मा साहब, जनाब शमी ओबरॉय साहब, यहाँ पे मौजूद तमाम ऑनरेबल MLA हजरात, सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर के हमारे पुराने साथी जनाब रोहित कंसल साहब, PWD एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमारे अनिल कुमार सिंह साहब, मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर हुकूमत के यहाँ आए हुए तमाम अफसरान, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सबको मेरे तरफ से आदाब और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अपने तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, आप सबके तरफ से मैं जनाब शिवराज सिंह चौहान साहब का श्रीनगर की इस धरती पे दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और उसके साथ साथ अपनी हुकूमत के तरफ से जनाब आपका शुक्रिया करता हूँ। 1.5 साल हो गए हमारी हुकूमत को बने हुए और इन 1.5 सालों में चौहान साहब आपने ये बार बार साबित करके दिया कि आप वाकई जम्मू कश्मीर के लोगों के न सिर्फ दोस्त हैं बल्कि सच्चे हमदर्द हैं। आपको जब मध्य प्रदेश के लोगों ने मामा के तौर पे तस्लीम किया तो उनका ये तस्लीम करना गलत नहीं था, क्योंकि जो आप जम्मू कश्मीर के लिए कर रहे हो उसका अगर 50% भी आपने मध्य प्रदेश के लिए किया होगा तो ये मामा का जो आपको लगा हुआ टैग ये बिल्कुल आपको जचता है। हमने भी आपको इसी अंदाज में न सिर्फ देखा है बल्कि कबूल किया है और इस रिश्ते को और मजबूत बनाने में आपने कोई कसर बाकी नहीं रखी। मैं अपनी जगह थोड़ा शर्मिंदा होऊंगा अगर मैं भी मांगने का सिलसिला करूं। हमारे अनिल साहब ने मांगा, डिप्टी CM साहब ने मांगा, उनकी मांग को मैं वहीं रखूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जैसे रोहित ने कहा, सही कहा कि अब सैंक्शन आ गया है, काम शुरू कर लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके अगले चंद महीनों में जितना आपने हमें सैंक्शन करके दिया हुआ है उस पर फटाफट हम काम लगा लेंगे। आप हमारे काम से मुतमईन होइए। जब आप हमारे काम से मुतमईन होंगे फिर मैं आपके साथ पास डिप्टी CM साहब को लेके आपसे बाकी कामों की गुजारिश करूंगा। लेकिन तब तक मुझे लगता है हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो आपने दिया है उसका मैचिंग जो UT शेयर हमें देना होगा वो हम आपको दे देंगे। और ज़मीनी सतह पे यहाँ जितने ऑनरेबल MLAs बैठे हुए हैं लगभग हर किसी का प्रोजेक्ट जो है इस PMGSY फेज 4 के पार्ट 1 पार्ट 2 में आपने सैंक्शन कर दिया है। इन कामों को हम जल्दी शुरू करके इनके इलाकों में लोगों का मुस्तकबिल जो है वो हम बदल देंगे। सड़कों से लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। वो आप उन लोगों से पूछ लीजिए जो पहाड़ के ऊपर के इलाकों में रहते हैं जहां कल तक उनको 4-4, 5-5 घंटे पैदल चलना पड़ता था सड़क तक पहुंचने के लिए। आज उनके यहाँ सड़क पहुंच चुकी है इस PMGSY की बदौलत, आपके फेज 2, फेज 3 और अब फेज 4 की बदौलत उनकी जिंदगियों में तब्दीली आई है। अब उनके बच्चे और ज्यादा आसानी से स्कूल पहुंच पाते हैं, उनके मरीज और ज्यादा आसानी से अस्पताल पहुंच जाते हैं, वो लोग और ज्यादा आसानी से अपने काम पे पहुंच जाते हैं। रोजमर्रा का सामान खरीदने में और घर पहुंचाने में उनको अब तकलीफ नहीं होती। और इसलिए हम इस बात पे जोर देते हैं कि जो इलाके रह गए हैं
उन इलाकों को जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आबादी जो है बहुत ज़्यादा फैली हुई है। आपने जम्मू कश्मीर बहुत नज़दीकी से देखा है, आपने इलेक्शन के दौरान भी देखा, एक मिनिस्टर के तौर पर देखा, आपने देखा ना जो वो इलाके जहाँ एक एक दो दो मकान जो है पहाड़ के ऊपर लगे हुए हैं, और उन लोग इलाकों को जोड़ना जो है हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि जम्मू कश्मीर आमतौर पे लोग हमारे शहर देखते हैं, लेकिन हमारा दिल जो है वो बसा हुआ है हमारे देहात में, हमारे गांव में। हमारी निस्ब आबादी जो है हमारे गांव में है, और इसलिए हमारी हुकूमत का ये हमारी मुकम्मल कोशिश रही कि रूरल इकॉनमी जो है उसको फ़ायदा मिले, चाहे वो कनेक्टिविटी के लिहाज से, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिहाज से। मिशन मोड पे जो हमें होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम HADP जो हमें विरासत में मिली, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये स्कीम हमारी बनी हुई है, ये स्कीम हमें विरासत में मिली, लेकिन जो हमें विरासत में मिली उसको हमने और बेहतर करने की कोशिश की, उसमें पैसों की कमी ना हो उसकी हमने कोशिश की। कोशिश ये की गई कि कोई इलाका ऐसा ना रहे और कोई किसान ऐसा ना रहे जो इसका फ़ायदा ना ले सके। यहाँ पे मौसम के नुकसान की वजह से जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट हॉर्टिकल्चरलिस्ट को जो उनकी मतलब ज़िंदगी तबाह हो जाती है मौसम की वजह से। कभी ओले पड़ते हैं, कभी तेज़ हवा चलती है, कभी या तो बारिश होती नहीं है या इतनी बारिश होती है तो उसका किया क्या जाए वो पता नहीं चलता। तो एक तो ये कोशिश की जा रही है कि क्रॉप बेस्ड इंश्योरेंस एग्रीकल्चर के लिए, और इस साल बजट के दौरान हमने एक बहुत अहम ऐलान यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के लिए किया, जो हमने एक क्रॉप बेस्ड हॉर्टिकल्चर के लिए इंश्योरेंस का स्कीम यहाँ के ग्रोअर्स के लिए लागू कराया, ताकि जो नुकसान इनको मौसम की वजह से बर्दाश्त करना पड़ रहा है उसमें थोड़ी बहुत कमी आ जाए। इसी तरह आपका रूरल डेवलपमेंट में यहाँ पे इतनी सारी हमारी बहनें बैठी हुई हैं जिनका सेल्फ हेल्प ग्रुप से ताल्लुक है, इनमें से कई सारे जो हैं लखपति दीदियाँ बनी हुई हैं। हमारी अब मुकम्मल कोशिश है कि लखपति दीदी से हम इनको लखपति करोड़पति देखना चाहते हैं अपने मिशन युवा के तहत। और मुझे लगता है जो मैं इनमें हौसला देखता हूँ, जो इनमें हिम्मत देखता हूँ, आप कभी इनके साथ इंटरेक्शन करिए, आप खुद इनको इनमें पाएंगे वो कुछ करने का जज्बा। इनमें वो जज्बा नहीं है कि हुकूमत की तरफ से इनको कुछ मुफ्त में मिले। ये कहते हैं आप हमारे हाथ मजबूत करिए, हमें मौका दे दीजिए, उसके बाद देख लीजिए हम जम्मू कश्मीर को कहाँ पर पहुँचाएंगे। तो इसमें जो आपकी हुकूमत की जो मदद मिली है हमें नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत और बाकी स्कीमों के तहत, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप जो आपने अभी तक फ़िलहाल जम्मू कश्मीर की मदद की है और जो आगे आप मदद करने जा रहे हो, जो यहाँ पे हमने एक विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर का जो एक मिशन हमने लिया हुआ है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये स्कीम्स जो आप यहाँ जम्मू कश्मीर को देंगे उन्हें हम सही तरीके से चला के यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों का मुस्तकबिल बदलने में जो है आपके साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन एक बार फिर जो आज PMGSY फेज़ 4 के पार्ट 2 और पार्ट 1 का जो यहाँ पे 8,000 करोड़ जम्मू कश्मीर के लिए एक ही फेज़ में कोई मामूली बात नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस पैसे का सही इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर के एक एक घर को, एक एक कोने को हम सड़क के जाल से जोड़ के यहाँ का मुस्तकबिल लोगों का बदला के ही अपने आप को यहाँ से रुखसत करवाएंगे। लेकिन एक बार फिर आपका जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल करते हुए, आपका शुक्रिया करते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।